अपनी कहानी के इकलौते गवाह हो आप लोग। आप ही जानते हो कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, कितनी मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी के साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों को क्या दिखेगा कि फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जज्बा और बनाए रखना जब तक कि आपका फाइनल पीडीएफ में नाम ना आ जाए। इसी जज्बे में मैं भी आपके साथ रहूंगी। आज फिर आ चुके हैं हम लोग अपनी एक नई करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर हम घंटों की करंट अफेयर्स की क्लास को मिनटों में कवर करेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन से क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, ये अपनी कद्र खुद ही करवा देता है। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि हु रिसेंटली बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग 8,931 डेज इन ऑफिस। वक्त की ही बात आ गई। क्या बात आई? आप लोगों से पूछा गया कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख कौन बने, जिन्होंने 8,931 दिन पद पर बिताए हैं और अभी भी बिता ही रहे हैं। तो भाई ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ क्या है कि चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, एज पीएम और एज सीएम नरेंद्र मोदी जी 8,931 दिन ऑफिस में बिता चुके हैं। 2001 में ये गुजरात के सीएम बने थे। क्या बने थे? गुजरात के सीएम बने थे, और गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है ना, सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री है ये गुजरात के। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा 2014 में, 2019 में और अब 2024 में ये क्या बने हैं? भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि ये पिछले 25 सालों से हेड ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सीएम के रूप में हो, चाहे वो पीएम के रूप में हो। अच्छा, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पवन कुमार चामलिंग का। ये पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के सीएम हुआ करते थे, और ये 8,930 दिनों तक ऑफिस में बने रहे थे। इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अगर इस बार 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन जाते हैं तो ये एक और रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या? लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा, तो फिर अभी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है JL नेहरू जी। JL नेहरू जी ये 16 साल 286 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्ट, बोनस फैक्ट मैं आपको बता देती हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी है, इनके इंस्टाग्राम पर, है ना, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, और ये पहले ग्लोबल लीडर है, या फिर ग्लोबल लीडर जो कि पावर में है, जिनकी इंस्टाग्राम पे इतनी फॉलोइंग है ना। पहले ग्लोबल सर्विंग लीडर है जो किसी पोस्ट पर है ना, प्रधानमंत्री या जहां पर प्रधानमंत्री हेड होते हैं प्रधानमंत्री, जहां पर राष्ट्रपति हेड होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं जिनके इतने फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। समझे? चलो अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछा कि इन विच इंडियन स्टेट सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो सरहुल जो फेस्टिवल है ये वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है, इनके कुछ हिस्सों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मेनली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मुख्यतः मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, इस फेस्टिवल में होता क्या है? इसमें नेचर की पूजा की जाती है, नेचर की यानी कि प्रकृति की वर्शिप की जाती है। कौन मनाते हैं इसको? तो जो ट्राइब है, कौन कौन सी? हो ट्राइब होगी, ओरेन ट्राइब हो गई, इसके अलावा सेंतल ट्राइब हो गई, इसके अलावा खादिया ट्राइब हो गई, इसके अलावा मुंडा ट्राइब हो गई। ये जो जनजातियां हैं ये सरहुल फेस्टिवल को मनाती है। तो पूरी बातें याद रखना, कहाँ मनाया जाता है से लेकर कौन सी ट्राइब्स जो है वो इस फेस्टिवल को मनाती है ना। हो सकता है आपसे ऑप्शन में, एग्जाम में ऑप्शन ट्राइब वाले पूछ ले, या ट्राइब के बारे में पूछ ले कि कौन कौन सी ट्राइब मनाती है सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना।
चलो अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो अभी हाल ही में जो इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना है ये किसने शुरू की है? ये उसी राज्य ने शुरू की है जिसके मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। इसके अलावा जो 2 जून 2014 को जो एक नए राज्य के रूप में बना था, बिल्कुल सही बात, तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या होगा, 1.15 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, है ना। 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी भी एक्सीडेंट में या एक्सीडेंटली कोई एक ऐसा व्यक्ति परिवार में से चला जाता है जो रोजी रोटी जो रोटी कमा रहा होता है उस परिवार की, है ना, एकमात्र सहारा होता है कमाने का उस परिवार का, तो फिर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए 1.15 करोड़ जो फैमिली है तेलंगाना की उनका इंश्योरेंस करवाया जाएगा, है ना। 2 जून 2026 स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये जो योजना है ये शुरू होगी, है ना। अनाउंसमेंट इसका हो गया है, रेवंत रेड्डी जी ने अनाउंसमेंट इसका कर दिया। अगला आपसे पूछा गया कि व्हेन वाज टीबी डे सेलिब्रेटेड। तो टीबी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। यस, वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की हो गई थीम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? तो भाई 24 मार्च, ये भी जान लो, 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कुछ हुआ करते थे। डॉक्टर रॉबर्ट कुछ ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था वो कारण जिसकी वजह से टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है। वो कारण क्या था? ये था बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि टीबी किसकी वजह से होती है? तो टीबी इस बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए 24 मार्च को टीबी डे भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द माल्टा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2026। पहली बात हमें क्वेश्चन में ये पता चली कि जो कॉमनवेल्थ युवा गेम है ये कहां पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं भाई माल्टा में, ठीक है। दूसरी बात अब हमको बतानी है कि इसमें कौन से जो 2 गेम है वो पहली बार खेले जाएंगे। तो ये 2 गेम है शेलिंग और वाटर पोलो। बात करें इस बार का जो एडिशन है जो 2027 में होगा, ये 8th एडिशन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का। स्टार्ट हुए थे ये 2000 में, है ना, इस बार 8th एडिशन है। इसके अलावा और क्या याद रखोगे, 2023 में ये लास्ट हुए थे। कहां हुए थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या कभी भारत ने भी होस्ट किया है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को, जी हाँ किया है। जो 3rd एडिशन हुआ था इनका 2008 में, उसको पुणे में होस्ट किया था भारत ने, ठीक है। इतनी बातें याद। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है ना, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, इसमें 14 से 18 साल के जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम कब हुए थे ये भी याद रख लेना, 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो अभी हाल ही में वो कौन सा अभियान है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है? तो ये अभियान है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो नए रूल आए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रारंभ 26
जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। 2026 इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। देन आपसे पूछा कि हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेन्स T20 इंटरनेशनल। विमेन्स T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? देखो ये मात्र 15 साल की है, 15 साल 223 दिनों की है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बता दूं, नाम क्या है इनका? फेनी उटागुशे मानिडे इनका नाम है। कहां की है ये? रवांडा की है। कहां की है? रवांडा की है। इन्होंने घाना के खिलाफ, किसके खिलाफ? घाना घाना के खिलाफ 111 रन बनाए। कितनी बॉल में? 65 बॉल्स में। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड ऑटोबायोग्राफी अगेंस्ट ऑल ओड्स माई स्टोरी? तो ये अगेंस्ट ऑल ओड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पहली बात, ये अब चर्चाओं में क्यों है? ये आत्मकथा अब चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसके जो लेखक थे चक नॉरिस, इनका निधन हो गया है ना। 84 इयर्स के थे। ये थिएटर, बेसिकली थिएटर से संबंधित थे। वोक एक्स रेंजर्स करके इनकी मूवी है, काफी सारी इनकी हॉलीवुड में मूवी है। ठीक है, उसके लिए काफी जाने जाते थे। इनका निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का आप लोग नाम याद रखना, हो सकता है पूछ ली जाए। अगला क्वेश्चन, whom did Anahat Singh defeated recently to win Indian Open Squash 2026 women single title? तो जो इंडियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब है, अनाहत सिंह ने किसको हराकर जीता? तो अनाहत सिंह ने इजिप्ट की हन्ना मोताज को हराकर ये जो टाइटल है वो जीता है। आपसे पूछ ले कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अभय सिंह ने। अभय सिंह ने जीता है मेंस सिंगल्स का टाइटल। ठीक है, किसको हराकर जीता? तो रनर अप कौन रहे? वीर चोटारिनी जो है वो रनर अप रहे। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये जो सूरी कुमेरू जी थे, ये यक्षगान से संबंधित थे। यक्षगान से संबंधित थे। ये यक्षगान क्या है? ये एक थिएटर आर्ट है। क्या है? ये एक थिएटर आर्ट है। कहाँ की थिएटर आर्ट है? कर्नाटका की। कर्नाटका की, ठीक है, कर्नाटक की ये थिएटर आर्ट है। और इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया। ठीक है, किससे संबंधित है? यानी कि पत्रकारिता नहीं होगी, राइटर नहीं होंगे, सिंगर नहीं होंगे, ये क्या थे? आर्टिस्ट थे। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर जरूर से याद से पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ का लिंक भी वैसे मैं कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगी। बस एक बार क्या कर लेना, इस क्लास को आज के आज रिवाइज कर लेना और आज के आज ही अपने नोट्स भी बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।